हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी नोबेल प्राइज 2021 के विनर्स की लिस्ट। साथ ही साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन था जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। साथ ही साथ नोबेल प्राइज की स्थापना कब हुई थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, उस नोबेल प्राइज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने यूपीएससी प्री का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखा होगा इस साल का, तो आपने देखा होगा कि उसमें भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता है ये पूछा गया था। अभी तक आपने जितने भी एग्जाम्स के क्वेश्चंस देखे होंगे उसमें आपसे पूछा जाता होगा कि ये अवार्ड किसको दिया गया या फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, लेकिन अब एग्जाम का पैटर्न चेंज होता जा रहा है। विनर्स की लिस्ट या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है ये तो हम याद रखते ही हैं, बट उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम नहीं देखते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब कोई भी अवार्ड या कुछ भी पढ़े ना तो थोड़ा डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि एग्जाम का नेचर चेंज होते जा रहा है। बीपीएससी में भी आप इसी तरीके के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगी। साथ ही साथ इस वीडियो के अंत आते आते तक मैं आपको इस साल के नोबेल प्राइज विनर की जो लिस्ट है उनके नाम भी आपको याद रखने का एक ट्रिक दूंगी, जिससे आप इसको ईजिली याद रख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं या फिर जिन लोगों ने नहीं देखा है, रिसेंटली मैंने आप लोगों के लिए प्रतियोगिता दर्पण अक्टूबर 2021 का डिटेल एनालिसिस अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, एक बार जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं नोबेल प्राइज है क्या। नोबेल प्राइज इज ए सीरीज ऑफ एनुअल अवार्ड्स गिवन इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। जब अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल प्राइज की स्थापना हुई थी उस टाइम पे इन 5 सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दिया जाता था, लेकिन बाद में 1968 में इसमें इकोनॉमिक साइंस को भी इंक्लूड किया गया था। इससे पहले इकोनॉमिक साइंस का जो ये अवार्ड है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक के द्वारा दिया जाता था, लेकिन बाद में इसको अल्फ्रेड नोबेल जी की याद में नोबेल प्राइज में इंक्लूड किया गया था। दे आर awarded to people who have conferred the greatest benefit to humankind in the previous 12 month। यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो अवार्ड है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा हर एक साल दिया जाता है। ये एक एनुअल अवार्ड है, हर एक साल दिया जाता है। चलिए पहले मैं आपको अल्फ्रेड नोबेल के बारे में बता देती हूँ। अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा नोबेल प्राइज की स्थापना की गई थी। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश केमिस्ट, इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड द इन्वेंटर ऑफ डायनामाइट थे। इन हीज लास्ट विल एंड टेस्टमेटेड इन 1895 गेव द लार्जेस्ट शेयर ऑफ हिज फॉर्च्यून टू अ सीरीज ऑफ प्राइज। जब इनका विल आया था उस टाइम पे 5 सब्जेक्ट के लिए इन्होंने अनाउंस किया था नोबेल प्राइज, लेकिन बाद में जाकर के इसमें इकोनॉमिक साइंस को भी इंक्लूड किया गया था। अब मैं आपको बता दूँ कि नोबेल प्राइज जो है वो आपको फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है, लेकिन प्राइज जो है वो 10 दिसंबर को दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी के दिन ये प्राइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक ऐसा प्राइज है जो आपको पोस्टमसली नहीं दिया जाता है। अगर आपको याद होगा कि इंडिया का जितना भी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है मोस्ट ऑफ आपको पोस्टमसली दिया जाता है, लेकिन ये जो नोबेल प्राइज है वो आपको पोस्टमसली नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी अवार्डीज, आपको पता है कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में अनाउंस किया जाता है अवार्डीज के नाम, अगर अक्टूबर टू दिसंबर का जो ये ड्यूरेशन होता है अगर इसमें किसी भी अवार्डीज का डेथ हो जाता है तो उसके बाद ये अवार्ड दिया जाएगा, उस अवार्डीज का नाम वहाँ पे अनाउंस किया जाएगा, लेकिन पोस्टमसली ये अवार्ड नहीं दिया जाता है। बिगेस्ट पॉइंट है इस चीज़ के साथ। अब हम लोग इंपॉर्टेंट देख लेते हैं नोबेल प्राइज से रिलेटेड। देखिए नोबेल प्राइज जो है फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो आपको 1901 में दिया गया था। अगर देखिएगा तो पीस प्राइज जो है एक्सेप्ट पीस प्राइज जितने भी अवार्ड है वो आपको स्वीडन में दिए जाते हैं। सिर्फ पीस प्राइज एक ऐसा अवार्ड है जो कि आपको नॉर्वे में दिया जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नोबेल प्राइज में बता दूं तो नोबेल प्राइज के साथ एक नोबेल मेडल, डिप्लोमा, डॉक्यूमेंट कन्फर्डिंग द प्राइज अमाउंट। यहाँ पे प्राइज अमाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इसका प्राइज अमाउंट इंक्रीज किया गया था और अब इसका प्राइज अमाउंट हो गया है $1.1 मिलियन। अब आपको नोबेल प्राइज के साथ में आपको $1.1 मिलियन का प्राइज अमाउंट दिया जाता है। द प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, हाउएवर इफ अ पर्सन इज अवॉर्डेड अ प्राइज एंड डाइज बिफोर रिसीविंग इट द प्राइज में स्टिल बी प्रेजेंटेड।
चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूं कि नोबेल प्राइज़ जो है वो 3 लोगों से ज़्यादा को नहीं दिया जाता है। आपको पता है कि बहुत सारी कैटेगरीज़ में एक्सेप्ट पीस की कैटेगरीज़ में ये अवार्ड इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। तो इन इंडिविजुअल्स में 3 से ज़्यादा लोगों को नहीं दिया जाता है। वहीं अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ देखिएगा, कैन बी अवॉर्डेड टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोर देन 3 पीपल्स। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आगे मैं आपको बताती हूँ कि ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। चलिए अब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ नोबेल प्राइज़ अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में। देखिए इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर एक नोबेल कमेटी होता है जो कि कैंडिडेट्स का सिलेक्शन करता है। अगर आप फिजिक्स का देखिएगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो ये 2 अवार्ड जो है नोबेल प्राइज़ फिजिक्स और केमिस्ट्री में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। वहीं नोबेल प्राइज़ अगर आप मेडिसिन का देखिएगा तो कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। नोबेल पीस प्राइज़ ए 5 मेंबर कमिटी इलेक्टेड बाय नॉर्वेगियन पार्लियामेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड जो है वो आपको नॉर्वे के पार्लियामेंट के द्वारा ये नोबेल पीस प्राइज़ अनाउंस किया जाता है। वहीं अगर आप नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंस देखिएगा तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा इकोनॉमिक साइंस का जो अवार्ड है वो दिया जाता है। यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के नाम याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए अवार्ड कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर्स लिस्ट 2021। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नोबेल प्राइज़ आप फिजिक्स का देखिएगा 2021 का, तो 3 लोगों को दिया गया था, शुकुरो मनाबे और क्लास हैशलमैन। इन दोनों लोगों को कंबाइंड रूप से दिया गया था। वहीं अगर आप देखिएगा जियो गिरो पारसी, इनको इंडिविजुअल दिया गया था। अगर आप शुकुरो मनाबे और कार्ल हैशलमैन का देखिएगा, awarded for work in physical modeling of earth climate, quantifying variability and reliable preceding global warming, इसके लिए इन दोनों लोगों को दिया गया था। वहीं अगर आप जियो गियो पारसी का देखिएगा, awarded for the discovery of the interplay of disorder and inflection in physical system from atomic to planetary scale। तो इन 2 काम के लिए इन 3 लोगों को नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया था कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सेप्ट पीस प्राइज एक सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नोबेल प्राइज 2021 इन केमिस्ट्री। अगर आप केमिस्ट्री का देखिएगा तो 2 लोगों को दिया गया था, कंबाइंड रूप से ये अवार्ड दिया गया था। पहला नाम है बेंजामिन लिस्ट, दूसरा है डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलियन। जर्मनी के हैं बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलियन जो है वो आपको यूनाइटेड किंगडम्स के हैं। तो इन दो लोगों को इस साल केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटेलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है इनका काम भी। देखिए इनका नाम याद रखना बहुत आसान है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बेंजामिन लिस्ट और डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलियन का नाम याद रखना। साथ ही साथ आप इनका कंट्री ज़रूर याद रखिए, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नोबेल प्राइज़ 2021 इन मेडिसिन। मेडिसिन का जो नोबेल प्राइज़ है वो आपको 2 लोगों को दिया गया था, डेविड जूलियस और एड्रेम पेटापोर्टिन। ये दोनों यूएसए से हैं। इनको कंबाइंड रूप से ये अवार्ड दिया गया था फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रिसेप्टर्स फॉर टेम्परेचर एंड टच। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स आप दीजिएगा उसमें आपको नोबेल प्राइज से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 3 तरीके का क्वेश्चंस बनता है। पहला, विनर का नाम, क्या उनकी डिस्कवरीज थी, और साथ ही साथ उनका कंट्री। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैंने आपको कुछ स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए थे, ये भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि ये अवार्ड जो है नोबेल प्राइज किस इस सब्जेक्ट के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज़ 2021 इन लिटरेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड जो है वो अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया है, तंजानिया के हैं, फॉर हिज अनकम्प्रोमाइजिंग एंड कंपेंशनेटेड पेनिट्रेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म एंड द फेट ऑफ रेफ्यूजीज इन द गल्फ बिटवीन कल्चर्स एंड कॉन्टिनेंट। ये इनका काम था। अभी तक इनके 10 नॉवेल्स एंड नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको पैराडाइज, जो कि 1994 में पब्लिश हुआ था, और बाय द सी 2001 में। ये इनके 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं, आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नोबेल पीस प्राइज 2021। इस साल का नोबेल पीस प्राइज जो है वो मारिया रेसा फिलीपींस की है, दिमित्री मुराटोव रशिया की है। इन 2 लोगों को दिया गया था, कंबाइंड रूप से दिया गया था, फॉर देयर एफर्ट्स टू सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन।
चलिए अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं नोबेल प्राइज 2021 इन इकोनॉमिक्स। इस साल का नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स है वो 3 लोगों को दिया गया था। पहला नाम है आपको डेविड कार्ड का, फॉर हिज एम्पेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स के लिए दिया गया था। और दूसरा आपको कंबाइंड रूप से दिया गया था दो लोगों को। पहला नाम है आपको जोशुआ एडगिस्ट और दूसरा है आपको ग्यूडो इम्पेंस। अगर आप जोशुआ एडगिस्ट देखिएगा तो ये आपको इजराइल से हैं, वहीं ग्यूडो डब्ल्यू इम्पेन देखिएगा तो आपको डच अमेरिकन है। इनको दिया गया था फॉर देयर मेथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप। तो इनको कंबाइंड रूप से ये अवार्ड दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है इन अवार्डीज़ का नाम याद रखना। आप इसको 2 से 3 बार पढ़िए, आपको ज़रूर याद रहेगा। अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे ना उसमें आपको नोबेल प्राइज से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिल जाएगा। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। पहला, विनर का नाम, साथ ही साथ कौन सी सब्जेक्ट के लिए दिया गया है और उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। ये 3 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है याद रखना। अगर आप इस साल का नोबेल प्राइज़ देखिएगा तो मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो आपको यूएसए से हैं, तो आप इसको ईजिली मार्क रख सकते हैं। जो यूएसए से मतलब जो यूएसए से नहीं है, सिर्फ आप उनका कंट्री याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप इजीली इसको वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आजकल जो एग्ज़ाम है इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। अब आपको विनर्स के नाम से ज़्यादा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पूछ लिए जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि इस साल यूपीएससी प्री का जो पेपर था उसमें आपको भारत रत्न कितने लोगों को दिया जाता है ये पूछा गया था। तो आप इस तरीके की जो फैक्ट है वो भी आप किसी भी अवार्ड या किसी भी कुछ भी पढ़ते हैं ना तो आपके कुछ उसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ज़रूर देख लीजिएगा। एक और पॉइंट मैं यहाँ आपको बता दूँ कि अगर आप नोबेल प्राइज़ यंगेस्ट देखिएगा तो मलाला को दिया गया था 2014 में। ये यंगेस्ट अवॉर्डी है नोबेल प्राइज़ की। वहीं अगर आप देखिएगा ओल्डेस्ट तो वो आपको जॉन बी गुड इनफ को दिया गया था 2019 में। ये 97 ईयर्स के थे जब इनको इस अवार्ड से नवाजा गया था। इसी के साथ नोबेल प्राइज़ 2021 के जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे मैंने आपको कवर करा दिया है। किसी भी पॉइंट पे कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एज सुन एज पॉसिबल मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, इसका PDF मैं आपको विद इन 1 और 2 डेज़ अपने टेलीग्राम के चैनल पे प्रोवाइड कर दूँगी। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को भी प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।